नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलिजाबेथ गिलबर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक बिग मैजिक, क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर की। दोस्तों, एलिजाबेथ गिलबर्ट एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका हैं। उन्होंने आत्मकथा, उपन्यास, निबंध और प्रेरणादायक लेखन के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की है। वह विशेष रूप से अपनी वैश्विक स्तर पर चर्चित पुस्तक ईट, प्रे, लव के लिए जानी जाती है, जो एक स्त्री की आत्म खोज की यात्रा को दर्शाती है। यह पुस्तक न केवल एक बेस्टसेलर बनी, बल्कि इसे एक प्रमुख हॉलीवुड फिल्म में भी रूपांतरित किया गया, जिसमें अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने मुख्य भूमिका निभाई। एलिजाबेथ गिलबर्ट का जन्म 18 जुलाई 1969 को अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में हुआ था। उनका लेखन कैरियर पत्रकारिता से शुरू हुआ। गिलबर्ट का लेखन शैली सरल, भावनात्मक और आत्मीय होती है, जो पाठकों को गहराई से छूती है। उनकी पुस्तक बिग मैजिक, क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर ने रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को लेकर एक नई दृष्टि दी। इसमें उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि रचनात्मकता केवल कलाकारों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर मौजूद एक जीवन शक्ति है, जिसे डर के बावजूद अपनाया जा सकता है। एलिजाबेथ गिलबर्ट एक प्रेरणा स्रोत हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो रचनात्मकता, आत्म खोज और स्वतंत्र सोच को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं। उनके शब्दों में सच्चाई, साहस और करुणा की झलक मिलती है, जो उन्हें इस युग की सबसे प्रभावशाली लेखिकाओं में से एक बनाती है। एलिजाबेथ गिलबर्ट पुस्तक बिग मैजिक में रचनात्मकता के रहस्यों और सौंदर्य पर एक बेहद प्रेरणादायक और सहज दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक उन सभी के लिए है जो किसी भी रूप में सृजनशील हैं, चाहे वह लेखन हो, चित्रकारी, नृत्य, संगीत, व्यवसाय या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नई चीज़ें गढ़ने का जुनून। गिलबर्ट इस पुस्तक में यह तर्क रखती है कि रचनात्मकता कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के भीतर निवास करती है। वह यह बताती हैं कि भय और संदेह रचनात्मक जीवन के सबसे बड़े अवरोधक हैं और कैसे हम इन बाधाओं को पहचानकर उन्हें पार कर सकते हैं। अपनी खुद की रचनात्मक यात्रा के अनुभवों और कहानियों के जरिए वह पाठकों को यह सिखाती है कि कैसे एक बोल्ड और जिज्ञासु जीवन जिया जा सकता है। बिग मैजिक न केवल प्रेरित करती है, बल्कि यह आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण भी देती है। यह दिखाती है कि रचनात्मकता का रास्ता पवित्र तो है ही, लेकिन वह मज़ेदार और साधारण भी हो सकता है। इसमें कोई रहस्यवादी विधियाँ नहीं, बल्कि एक गहरी ईमानदारी और सादगी है जो हर पाठक के हृदय को छूती है। यह पुस्तक उन सभी के लिए एक अमूल्य उपहार है जो अपने भीतर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, जो अपने अंदर छिपे विचारों को रूप देना चाहते हैं और जो डर के बजाय उत्साह के साथ जीवन को अपनाना चाहते हैं। बिग मैजिक हमें सिखाती है कि रचनात्मक जीवन जीने के लिए हमें परफेक्ट नहीं, बल्कि साहसी होना जरूरी है। एलिजाबेथ गिलबर्ट, जो कि ईट, प्रे, लव जैसी बेस्ट सेलर की लेखिका हैं, बिग मैजिक में रचनात्मकता के प्रति अपने दृष्टिकोण को साझा करती है। यह किताब केवल कलाकारों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने भीतर के रचनात्मक जीवन को जगाना चाहते हैं, चाहे वे लेखक हों, चित्रकार हों, नर्तक हों या फिर कोई और जो अपने जीवन में रचनात्मकता का स्पर्श चाहते हों। यह पुस्तक हमें यह समझाती है कि रचनात्मक जीवन जीना साहस, प्रेरणा, विश्वास और अभ्यास का विषय है। इसमें बिग मैजिक वह चमत्कार है जो तब घटित होता है जब हम अपने डर से परे जाकर अपने विचारों को साकार रूप देते हैं। पहला अध्याय, करेज, साहस। दोस्तों, गिलबर्ट का मानना है कि रचनात्मक जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें डर का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति के भीतर यह डर होता है कि अगर वह कुछ नया करेगा तो असफल हो सकता है, मजाक बन सकता है, आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गिलबर्ट स्पष्ट करती हैं कि डर को पूरी तरह हटाना संभव नहीं है, हमें उसके साथ जीना सीखना होगा। डर हमारे रचनात्मक जीवन का दुश्मन नहीं, बल्कि सहयात्री है। हमें डर को अपनी कार की पिछली सीट पर बैठने देना चाहिए, लेकिन उसे ड्राइव करने नहीं देना चाहिए। करेज का अर्थ है डर के साथ भी आगे बढ़ना। दूसरा अध्याय है इन्हांसमेंट। दूसरा अध्याय है इंचैंटमेंट, प्रेरणा और जादू। दोस्तों, गिलबर्ट कहती है
रचनात्मक विचार हमारे चारों ओर एक ऊर्जा की तरह तैरते हैं और वे उस व्यक्ति की तलाश करते हैं जो उन्हें साकार करने के लिए तैयार हो। जब हम एक विचार को स्वीकार करते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं तो यह बिग मैजिक घटित होती है। दोस्तों, विचारों का अपना एक जीवन होता है। यदि आप किसी विचार को नज़रअंदाज करते हैं तो वह किसी और के पास चला जाएगा। प्रेरणा क्षणिक होती है, जब वह आए तो उसे पकड़ लेना चाहिए। उदाहरण के लिए गिलबर्ट बताती हैं कि उन्होंने एक उपन्यास की कहानी शुरू की थी, लेकिन जब उन्होंने उस पर काम करना छोड़ दिया तो वही कहानी किसी अन्य लेखिका अन पैचेट के माध्यम से सामने आई। तीसरा अध्याय है परमिशन, अनुमति। रचनात्मकता के लिए किसी प्रमाण पत्र या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। समाज, स्कूल या संस्थान से मान्यता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिलबर्ट का कहना है कि खुद को अनुमति दें रचनात्मक होने की। दोस्तों, कोई आपको कलाकार बनने की अनुमति नहीं देगा, आपको खुद ही यह अनुमति लेनी होगी। आपको महान होना जरूरी नहीं है, केवल रचनात्मक होना काफ़ी है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए खुद को अनुमति पत्र लिखिए। आपको अपने जीवन में केवल एक ही व्यक्ति की अनुमति की ज़रूरत है, वह है आप स्वयं। चौथा अध्याय है परसिस्टेंस, यानी निरंतरता। दोस्तों, रचनात्मक जीवन सिर्फ प्रेरणा से नहीं चलता, इसमें मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास भी जरूरी होता है। गिलबर्ट यह स्पष्ट करती हैं कि प्रोफेशनल और शौकिया कलाकार में फ़र्क सिर्फ अनुशासन का होता है। अनुशासन के लिए हर दिन कुछ न कुछ लिखें, बनाएं या रचें, चाहे मूड हो या नहीं। रचनात्मक प्रक्रिया का आनंद लें, भले ही परिणाम ना मिले। अधूरा सपना रखने से बेहतर है कि कुछ भी बनाकर उसे पूरा करें। पांचवा अध्याय है ट्रस्ट, यानी विश्वास। दोस्तों, गिलबर्ट कहती हैं हमें रचनात्मकता के प्रति एक विश्वास और सौहार्दपूर्ण रिश्ता विकसित करना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि रचना करना हमारे जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। यह केवल संघर्ष या आत्म बलिदान नहीं है, यह आनंद और जुड़ाव भी हो सकता है। इसके लिए जो धारणाएं बदलनी होगी वो है कि रचनात्मक जीवन कठिन और दर्दनाक ही होगा, यह जरूरी नहीं है। कलाकार को दुखी या व्यथित होना ही चाहिए। एक खुश कलाकार भी अच्छा रचना कर सकता है। रचनात्मकता को एक प्रेम प्रसंग की तरह देखिए, एक साथी की तरह, न कि एक युद्ध की तरह। छठा अध्याय है डिवाइनिटी ऑफ आइडियाज़, विचारों की दिव्यता। दोस्तों, गिलबर्ट यह मानती है कि रचनात्मक विचार किसी ईश्वरीय कृपा की तरह होते हैं। वे हमारे पास आते हैं, लेकिन यदि हम उनका स्वागत नहीं करेंगे तो किसी और के पास चले जाते हैं। विचारों को समय देना, उनकी देखभाल करना, उन्हें पालना जरूरी होता है। हर विचार एक बीज की तरह होता है, उसे सींचना जरूरी है। जिस तरह प्रेम को पोषण की ज़रूरत होती है, वैसे ही विचारों को भी पोषण की ज़रूरत होती है। सातवां अध्याय है बियॉन्ड सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता के पार। लेखिका बताती हैं कि रचनात्मकता को केवल परिणामों के आधार पर ना तौलें। कई बार हमें प्रसिद्धि नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, परंतु रचना करने का अनुभव अपने आप में पूर्ण होता है। इसलिए असफलता भी एक मार्ग है सीखने का। सफलता भी अंतिम नहीं है, उसके बाद भी काम जारी रखना होता है। केवल उसी काम को करें जिससे आपका मन जुड़ता है, न कि जिसे समाज सफल मानता है। आठवां अध्याय है चतुर बने, शहीद नहीं। दोस्तों, लेखिका एक दिलचस्प विचार प्रस्तुत करती है। हमें अपने रचनात्मक जीवन में बलिदानी बनने की बजाय चतुर खिलाड़ी होना चाहिए, यानी कि हमें रचनात्मकता को गंभीर बोझ नहीं बल्कि खेल की तरह लेना चाहिए। बलिदानी हमेशा संघर्ष करता है, दुख उठाता है और कुर्बानी देता है। चतुर खिलाड़ी चतुराई से काम लेता है, मस्ती करता है और नए रास्ते खोजता है। इसलिए अपने काम को खेल की तरह लीजिए, मजाक, प्रयोग और हल्के फुल्के भाव से। नौवां अध्याय है स्ले द परफेक्शनिज्म, पूर्णता का मोह त्यागें। इस अध्याय में लेखिका कहती हैं कि परफेक्शनिज्म यानी पूर्णता का जुनून रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम काम को तब तक रोकते रहते हैं जब तक वह सही ना हो जाए और अंततः कुछ भी पूरा नहीं होता। इसलिए पूर्णता की चाह से रचना अधूरी रह जाती है। बेहतर है कि आप अपनी अधूरी कृति भी दुनिया के सामने लाएं, बजाय इसके कि वह हमेशा आपकी ड्राफ्ट में ही पड़ी रहे।
10वां अध्याय है क्रिएटिविटी फॉर द जॉय ऑफ इट, केवल आनंद के लिए रचना करें। दोस्तों, पुस्तक का सबसे गहरा संदेश यह है कि रचनात्मकता का मूल उद्देश्य है आनंद। यह कोई साधन नहीं है, नाम, धन या प्रसिद्धि कमाने का। यह तो आत्मा की भाषा है जिससे हमें जुड़ना चाहिए। इसीलिए अपने रचनात्मक कार्य से प्रेम करें, भले ही वह सफल हो या ना हो। केवल इसीलिए बनाइए क्योंकि बनाना अच्छा लगता है। रचना करने का अधिकार हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। निष्कर्ष दोस्तों, बिग मैजिक का अर्थ है जीवन में ऐसे क्षणों का आना जब आप डर को पार करके अपने विचार को साकार करने का साहस करते हैं। ये क्षण साधारण नहीं होते, ये दिव्यता से भरपूर होते हैं। इस पुस्तक का मूल संदेश है रचनात्मकता सबके भीतर है, केवल उसे पहचानने, अपनाने और पोषित करने की ज़रूरत है। एलिजाबेथ गिलबर्ट की बिग मैजिक का समापन हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सशक्त संदेश के साथ होता है कि रचनात्मकता केवल परिणामों के लिए नहीं बल्कि जीवन को पूर्णता और अर्थ देने के लिए होती है। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि रचनात्मक जीवन जीने के लिए हमें किसी अनुमति या परिपूर्णता की आवश्यकता नहीं होती। केवल साहस, जिज्ञासा और आनंद की भावना ही पर्याप्त है। गिलबर्ट यह स्पष्ट करती है कि रचनात्मकता एक रहस्यमय शक्ति है जो हर समय हमारे चारों ओर मौजूद रहती है, हमें बुलाती है, प्रेरित करती है, और जब हम उसका उत्तर देते हैं तो वह हमें बिग मैजिक का अनुभव कराती है। लेकिन उस उत्तर के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है भय। पुस्तक के अंतिम भागों में वह हमें सिखाती हैं कि डर का होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे हमारे जीवन का नियंत्रण नहीं सौंपना चाहिए। निष्कर्षतः बिग मैजिक न केवल एक पुस्तक है बल्कि यह एक दृष्टिकोण है, जीवन को एक रचनात्मक, जिज्ञासु और निर्भय तरीके से जीने का दृष्टिकोण। यह हमें सिखाती है कि हम सभी के भीतर मैजिक है, बस हमें उसे जगह देने और उसे अभिव्यक्त करने की हिम्मत जुटानी है। दोस्तों, आप देख रहे थे एलिजाबेथ गिलबर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक बिग मैजिक की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी? कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।